बाद में इस्तेमाल करिए, ये एक तरीका है। हर 21 दिन पे इस्तेमाल करिए, हर फसल में इस्तेमाल करिए। लगातार 3 साल इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी को एकदम पवित्र और शुद्ध बना देगा। मिट्टी में एक कण भी जहर का नहीं बचेगा 3 साल के बाद इस खाद का इस्तेमाल करने से। दूसरा, आप इसी तरह से कीटनाशक भी खुद तैयार कर सकते हैं। बाजार से किसी विदेशी कंपनी का 15,000 रुपए लीटर का कीटनाशक लाने से अच्छा है इन जानवरों के मूत्र से ही कीटनाशक बना लेना। तो अगर जरूरत पड़े, कभी किसी फसल में आपको कीट लग गया, कोई जंतु लग गया, उसको खत्म करना है, उसको मारना है, तो उसके लिए भी एक सूत्र आप लिख लीजिए। कीटनाशक बनाना भी बेहद आसान है, कोई भी किसान भाई अपने घर में बना सकते हैं। कीटनाशक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 एकड़ खेत के लिए अगर कीटनाशक तैयार करना है तो 20 लीटर जानवरों का मूत्र चाहिए, चाहे तो गाय का, चाहे तो बैल का, चाहे तो भैंस का। 20 लीटर। 20 लीटर मूत्र में लगभग 2.5 किलो, आधा किलो प्लस माइनस हो सकता है, 2.5 किलो से 3 किलो हो सकता है, 2.5 किलो का 2 किलो भी हो सकता है। तो आधा किलो प्लस माइनस रख के बोल रहा हूं, लगभग 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम नीम की पत्ती को पीसकर उसकी चटनी मिलाइए 20 लीटर मूत्र में। नीम के पत्ते से भी अच्छा होता है नीम की निम्बोली की चटनी। आप जानते हैं नीम पर एक फल लगता है निम्बोली जैसा, वो अगर मिल जाए तो 2.5 किलो निम्बोली की चटनी, वही 20 लीटर मूत्र में मिलाना है, नहीं तो 2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी। इसी तरह से एक दूसरा पत्ता होता है धतूरे का पत्ता, लगभग 2.5 किलो धतूरे के पत्ते की चटनी, 2 किलो 500 ग्राम। धतूरा आप सभी जानते हैं, आसानी से गांव के किसान उसको पहचानते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां धतूरा नहीं होता। तो धतूरे के पत्ते की चटनी। तीसरा एक पेड़ होता है जिसको आकड़ा कहते हैं, आंख भी कहते हैं कई लोग, आकड़ा भी कहते हैं, अर्कमदार कहते हैं उसको आयुर्वेद में। तो अर्कमदार, आकड़ा, आंख, इसके भी पत्ते लगभग 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम, इसकी चटनी। और इसके बाद चौथा एक पेड़ है जिसको बेलपत्री कहते हैं, जिसके पत्ते शंकर भगवान के ऊपर आप सब चढ़ाते हैं। बेलपत्री, बेलपत्र, बिल्व पत्र भी कहते हैं कुछ लोग उसको। तो बेलपत्री, बिल्व पत्र के 2.5 किलो पत्ते की चटनी। और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है सीताफल, हमारे उत्तर भारत में उसको शरीफा कहते हैं, महाराष्ट्र में सीताफल और कई जगह सीताफल कहते हैं। तो सीताफल के पत्ते की चटनी 2.5 किलो। अगर आड़ू के पत्ते मिल जाएं, वो भी 2.5 किलो लगभग। परम पूजनीय स्वामी जी कह रहे हैं कि आड़ू के पत्ते में कीट को मारने की या खत्म करने की सबसे ज्यादा शक्ति है, उसका रस पड़ते ही कीट मरते हैं। तो आड़ू के पत्ते अगर मिल जाएं तो और भी अच्छा है। तो ये 5-6 तरह के पेड़ों के पत्ते आप ले लो, 2.5 किलो, इनको पीसकर 20 लीटर जानवरों के मूत्र में डालकर उबालना है, गर्म करना है। और इसमें थोड़ा उबालते समय आधा किलो से 750 ग्राम तक तंबाकू का पाउडर और डाल देना। तंबाकू का पाउडर आधा किलो, कम से कम 750 ग्राम, अधिक से अधिक, ये डालकर उबाल लेना है। उबालकर इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करके इसको आप बोतलों में भर के रख लीजिए। ये कभी भी खराब नहीं होता, ये कीटनाशक तैयार हो गया। अब इसको डालना कैसे, स्प्रे कैसे करना है? जितना कीटनाशक लेंगे उसका 20 गुना पानी। अगर 1 लीटर कीटनाशक लिया तो 20 लीटर पानी, 10 लीटर कीटनाशक लिया तो 200 लीटर पानी। जितना कीटनाशक आपका तैयार हो गया उसको अंदाजा लगा लीजिए आप, जितनी उसकी मात्रा तैयार हो गई उसका 20 गुना पानी उसमें मिला दीजिए। मिलाकर इसको आप खेत में छिड़क सकते हैं किसी भी फसल पर। और इसको छिड़कने का परिणाम यह है कि 2 से 3 दिन के अंदर, लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर जिस फसल पर आपने स्प्रे किया उस पर कीट और जंतु आपको दिखाई नहीं देंगे। कीड़े और जंतु सब पूरी तरह से 2-3 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इतना प्रभावशाली ये कीटनाशक बनके तैयार होता है। ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के कीटनाशक से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है और एकदम फोकट का है। बनाने में कोई खर्चा नहीं है। जानवरों का मूत्र मुफ्त में मिल जाता है, आपको नीम के पत्ते मुफ्त में मिल जाएंगे, निम्बोली मुफ्त में मिल जाएगी, आकड़ा के पत्ते मुफ्त में मिल जाएंगे, आड़ू के पत्ते, सब तरह के पत्ते मुफ्त में हर गांव में उपलब्ध हैं। तो ये आप कीटनाशक के रूप में, जंतुनाशक के रूप में इसको इस्तेमाल करिए। और तीसरी एक जानकारी और देना चाहता हूं, अच्छी उत्पादन और फसल लेने के लिए
जो बीज आप खेत में डालते हैं उस बीज को पहले संस्कारित करिए, फिर मिट्टी में डालिए। बीज संस्कार करने के लिए एक छोटा सा सूत्र और बताना चाहता हूं, जिसमें बीज को डुबोकर रखिए फिर खेत में डालिए। मान लीजिए आपको गेहूं का बीज लगाना है, मान लीजिए बाजरी का बीज लगाना है या मक्की का बीज लगाना है, तो बीज ले लीजिए 1 किलो। 1 किलो बीज के अनुसार ये सूत्र मैं बता रहा हूं, अगर 2 किलो हो तो सब चीजों को दुगना कर लीजिएगा। 1 किलो जानवरों का गोबर ले लीजिए, किसी भी जानवर का हो, गाय का, बैल का, भैंस का, 1 किलो गोबर ले लीजिए और उसी जानवर का 1 किलो मूत्र ले लीजिए। गोबर और मूत्र को आपस में मिला दीजिए, फिर इसमें 100 ग्राम कलई चूना मिलाना है। कलई चूना आप समझते हैं जिससे पुताई करते, चूने का पत्थर बाजार में आता है, 100 ग्राम का पत्थर खरीदेंगे 10-15 पैसे में मिल जाएगा। उस चूने के पत्थर को 1 दिन पहले पानी में डाल दीजिए, 2-3 लीटर पानी में। रात भर में वो पानी एकदम गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा होके चूना शांत होके नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। फिर इसको घोल लीजिए चूना और पानी को, और इसको 1 किलो गोबर 1 लीटर मूत्र वाले पात्र में डाल दीजिए। तो गोबर, मूत्र और 100 ग्राम कलई चूने में जितना पानी तैयार हुआ वो सब मिला दीजिए और अच्छे से घोलकर इसमें बीज को डाल दीजिए। गेहूं का बीज हो या तो मक्की का हो या तो सब्जियों का, कोई भी बीज को डाल दीजिए। 1 किलो बीज इसमें आराम से भीग जाता है। वैसे अगर आप थोड़ा पानी डाल देंगे तो 2 किलो तक बीज भीग जाए। बीज को इसमें 2-3 घंटे से लेकर 6-7 घंटे तक डाल के रखिए। रात में डाल दीजिए, सुबह हो गई तो बीज को निकाल लीजिए। निकालकर इस बीज को छांव में सुखा दीजिए और छांव में सुखाने के बाद ये बीज को आप खेत की मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये बीज जो लगेगा मिट्टी में, ये संस्कारित हो गया। अब इस संस्कारित बीज के 2 फायदे हैं। एक तो फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा और इस फसल पर जल्दी कोई कीट नहीं लगेगा, जल्दी कोई कीड़ा इस खेत की फसल पर आएगा नहीं। तो कीटनाशक, जंतुनाशक से आपको मुक्ति मिल गई और फसल का उत्पादन भी अच्छा हो गया। तो बीज संस्कार करने का एक सूत्र है, कीटनाशक बनाने का एक सूत्र है और खाद बनाने का एक सूत्र है। इन 3 सूत्रों का भरपूर प्रयोग आप अपने खेत में करिए और अपने किसान मित्रों को, किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसको बताइए। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप में से कोई किसान भाई बहन है तो इस वर्ष अपने खेत के कम से कम 1 एकड़ में ये करके देखिए, और 1 एकड़ में आपने ये करके देखा, इसका परिणाम अगर अच्छा आया तो अगले वर्ष आप पूरे खेत में करिए। और ज्यादा अच्छा परिणाम आया तो पूरे गांव के खेत में करा दीजिए इसको, फिर पूरे जिले के खेतों में करा दीजिए। जैसे आप गांव-गांव जाकर योग प्राणायाम सिखाते हैं ना, वैसे गांव-गांव जाकर किसानों को ये सूत्र सिखाना शुरू कर दीजिए गोबर गोमूत्र की खाद का। तो योग प्राणायाम से तो शरीर दुरुस्त हो जाएगा और ये गोबर गोमूत्र की खाद से उनका खेत अच्छा हो जाएगा, मिट्टी अच्छी हो जाएगी, तो सोने में सुहागे की स्थिति बन जाएगी। माने इधर शरीर स्वस्थ हुआ, उधर मिट्टी स्वस्थ हुई, उसमें से पैदा हुआ अनाज स्वस्थ मिला, उसमें से पैदा सब्जियां स्वस्थ मिली, उसमें से घास चारा अच्छा पैदा हुआ। घास चारा जानवर खाएंगे, दूध बढ़ेगा और उनकी बीमारियां कम होंगी। हम स्वस्थ भोजन खाएंगे, हमारी बीमारियां कम होंगी, डॉक्टरों का खर्चा बचेगा। तो सारे जड़ मूल से व्यवस्था का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि अगर एक गांव में एक किसान भाई ने भी ये कर लिया तो 1 साल के अंदर पूरा गांव इसको कर लेगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि भारत के किसान इतने होशियार हैं, इतने अकल वाले हैं कि अच्छी चीज देखते हैं तो उसका पालन करने में वो बिल्कुल देरी नहीं करते। और किसान भाइयों को एक बात बताइए जो उनके दिमाग से भ्रम निकालना है। भारत के आधुनिक कृषि वैज्ञानिकों ने एक भ्रम किसानों के मन में डाल दिया है, वो भ्रम आप निकालिए। किसानों को ये समझाइए कि फसल का अच्छे से अच्छा उत्पादन सूरज की पड़ने वाली धूप से तय होता है, ना किसी दूसरी चीज से। जिस पौधे को धूप जितनी अच्छी मिलेगी, जिस पौधे को पानी जितना स्वच्छ और साफ मिलेगा, जिस पौधे को हवा जितनी अच्छी मिलेगी, उसका उत्पादन उतना अच्छा होगा। दूसरा, मिट्टी में से पौधा जो लेता है सूक्ष्म पोषक तत्वों को, वो कुल मात्रा का 5% से ज्यादा नहीं होता। मात्र 5% ही पौधा मिट्टी से लेता है, 95% पौधा सूर्य से, हवा से और पानी से लेता है। इसलिए किसानों को यह समझाइए कि सूरज की धूप पौधे को ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पर वो ध्यान दें, ना कि
खेत की मिट्टी में से सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादा मिले। मिट्टी से तो 5%